ये कहानी हैदराबाद की है। हैदराबाद से लगभग 130 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसका नाम है नगर कुरनूल। तो ये जो इलाका है नगर कुरनूल, एक आम इलाके जैसा ही है। इसी नगर कुरनूल में ये कई चेहरों वाला ये चेहरा रहा करता था। इसकी एक पत्नी थी, 2 बच्चे थे, प्रॉपर्टी का काम था। इसके अलावा इसके बाकी जो काम थे, आयुर्वेद का ये विशेषज्ञ माना जाता था, वैद्य लोगों को दवाएं देता था फ्री में। इसके अलावा ये फिर जो बहुत सारी चीज़ें हमारी दुनिया में इर्द गिर्द होती हैं, भूत प्रेत, ये वो, ओझा नहीं था लेकिन लोगों को बताता था कि इस आत्मा होती है तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें बताता था। और साथ ही साथ इसको एक धुन था बचपन से ही, और धुन ये कि दुनिया में बहुत सारे गड़े हुए ख़जाने छुपे हैं, उन ख़जानों के बारे में इसे जानकारी मिलती है और वो ख़जाना फिर ये ढूंढ लेता है। उसके इस जुनून और इसके इस पागलपन के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। लेकिन खैर इसके बाद ये सब कुछ चल रहा था, ठीक ठाक था। अभी इसी 12 दिसंबर 12 दिसंबर को एक मामला सामने आता है। होता ये है कि 12 दिसंबर को एक शख्स जिसका नाम वेंकटेश है, वो अपनी बीवी से ये कहता है कि उसे ये नगर कुरनूल से दूर रहा करते थे कि एक प्लॉट ख़रीदना है उन्हें और नगर कुरनूल जाना है, और वहाँ एक शख्स है जिसका नाम है रामती सत्यनारायण। तो उससे सौदा हो चुका है, तो प्लॉट का रजिस्ट्री और बाकी चीज़ें करनी और हम लौट आएंगे। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, लेकिन तुम एक काम करो, अगर लेट हो जाऊँ ना आऊँ तो तुम ये नंबर रख लो, और मेरा नंबर काम ना करे तो एक और शख्स जिसका प्लॉट मैं ख़रीदने जिससे जा रहा हूँ, सत्यनारायण, उनका भी मैं नंबर और नाम तुमको दे देता हूँ, और ये मेरे 2 दोस्त तो साथ जा ही रहे। उसके बाद वेंकटेश चले गए। अब जब वेंकटेश चले गए, लौट कर आना था 2 दिन बाद, 2 दिन बीत गया, वो लौटे नहीं। बीवी इंतज़ार करती रही। दोनों दोस्तों को पूछा, दोस्त ने कहा कि हम तो जा ही नहीं पाए थे, वो वहाँ फिर अकेले निकल गए। अब बीवी को याद आया वेंकटेश की कि उन्होंने एक नंबर दिया है जिस शख्स से प्लॉट ख़रीदना है। बीवी ने उस शख्स को फ़ोन किया, यानी कि सत्यमूर्ति को फ़ोन किया, सत्यनारायण को। सत्यनारायण ने कहा कि हाँ वो आए तो थे लेकिन चले गए, उसके बाद मुझे कोई जानकारी नहीं। अब बीवी परेशान, क्या करे। फिर उसने उनके दोनों दोस्तों को साथ लिया और पहुंच गई उसी नगर कुरनूल में, और जाकर सत्यनारायण को ढूंढने लगी। सत्यनारायण का कोई अता पता मिल नहीं रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से, चूँकि वो एक इलाके में जाना माना शख्स था, लोग उसकी इज्जत करते थे उसके तमाम खूबियों की वजह से। तो घर का पता मिला, ये लोग घर गए, उन्होंने पूछताछ की तो उसने कहा कि वो आए थे लेकिन आने के बाद वो चले गए। लेकिन पत्नी को शक हुआ, क्योंकि कुछ उनकी बातें और कुछ उसे लगा कि वो शायद थोड़ा डरा सहमा है। पत्नी ने जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दिया। जब कंप्लेन किया तो अब पुलिस की मजबूरी थी कि इसको इन्वेस्टिगेट करना। पुलिस ने जांच शुरू की। जब जांच शुरू की तो पता चला कि हाँ 12 दिसंबर को सत्यनारायण इस शख्स से मिला था, और नगर कुरनूल में उसे बहुत सारे लोगों ने देखा था वेंकटेश के साथ। इसके अलावा और किसी के साथ आखिरी को चश्मदीद था नहीं। पुलिस के पास अब एक तरह से एक पुख्ता सबूत था। जो आखिरी शख्स किसी भी केस में होता है, देखा जाता है चश्मदीद के तौर पर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी केस के लिए। तो पुलिस ने अब सत्यनारायण को उठा लिया और उससे अब पूछताछ करने लगी। पुलिस अभी भी कंफर्म नहीं थी, लेकिन फिर कॉल डिटेल बाकी चीज़ें देखी तो पुलिस को कुछ शक हुआ। अब सत्यनारायण से उन्होंने थोड़ी सी सख्ती से पूछताछ शुरू की। सत्यनारायण जो बिल्कुल सीधा साधा भोला भाला मासूम, वो इन सख्तियों के आगे टूट गया और उसने कहा कि हाँ मैंने कत्ल किया है, और इसी वेंकटेश का कत्ल किया। पुलिस ने कहा कब, कैसे? तो उसने बताया कि असल में वेंकटेश को एक प्लॉट ख़रीदना था और उसी के ज़रिए उसने उनसे कांटेक्ट किया, क्योंकि वो उस इलाके में एक रियल एस्टेट का काम भी करता था। 10 लाख रुपए का प्लॉट था। फिर उसने कहा कि जहाँ पे आप प्लॉट ले रहे हैं, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है, जो मेरी अपनी पढ़ाई लिखाई है, कि वहाँ कोई ख़जाना है और वो गड़ा हुआ ख़जाना है और पक्का मिलेगा, और उसकी कीमत इस 10 लाख से 10 गुना होगी। वेंकटेश को भी ख़जाने का बड़ा शौक़ था,
इस दुनिया में हर इंसान सबसे ज़्यादा मुसीबत में पड़ता है लालच की वजह से। जो आप मेहनत से कमाते हैं, इसके अलावा कोई आसानी से कोई चीज़ मिल जाए कि यहाँ ख़जाना है, वहाँ पैसे हैं, या लॉटरी की टिकट है, जो भी है, तो इंसान फ़ौरन लालच में आ जाता है। तो वेंकटेश भी लालच में आ गया। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ। अब जब वेंकटेश झांसे में आ गया तो फिर सत्यनारायण ने उसे अपने पास बुलाया और सत्यनारायण ने उसे कहा कि एक शर्त है, ये जो ख़जाने वाली बात है ये तुम किसी को बताना मत, अपनी फैमिली को, दोस्त को, किसी को भी नहीं, क्योंकि इसकी एक जो है ख़ास बात ये होती है, मेरी शक्ति है जिससे मैं ख़जाने का पता लगाता हूँ, कि अगर तुम्हारे और मेरे अलावा ये बात किसी को पता चल गई तो फिर वो ख़जाना गायब हो जाएगा। तो अगर किसी को तुमने कहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। लालच में आ गया वेंकटेश। उसने ख़जाने की बात अपनी बीवी से भी छुपाई। प्लॉट के नाम पे वो पहुंच गया। जब वहाँ पहुंचा तो फिर उसने कहा, 10 लाख रुपए पहले उसने दे रखे थे। तो उसने कहा कि चलो प्लॉट, ख़जाना, लेकिन वो ऐसी कोई चीज़ तो थी नहीं। सत्यनारायण ने कहा कि अच्छा चलो, मैं तुम्हें वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे ख़जाना है। वो सुनसान जगह पर ले गया और वहाँ ले जाने के बाद उसने पहले ये कहा कि देखो ख़जाना मिल जाएगा, लेकिन हमें 3 गर्भवती महिलाओं की बलि देनी होगी। वेंकटेश एक सीधा साधा आदमी था, बेशक लालच में आ गया था, लेकिन वो इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। उसने सत्यनारायण की जब ये बात सुनी वो डर गया, सहम गया। उसने कहा ये क्या पागलपन है, 3 औरतें, वो भी गर्भवती, मतलब 6 इंसान की जान, मैं ऐसे दौलत या ऐसे ख़जाना नहीं चाहिए। और उसने कहा तुम मेरे 10 लाख रुपए वापस करो, मैं जा रहा हूँ। तो उसने कहा अच्छा ठीक है, बलि नहीं है, दूसरा तरीका आजमा के देखता हूँ, बिना खून खराबे के ख़जाना मिल गया तो मिल गया। उसने वहीं पर बैठकर कुछ अनुष्ठान टाइप की चीज़ें शुरू कर दी और फिर प्रसाद के तौर पर वेंकटेश को एक कटोरे में दूध दिया। कहा ये पी लो। दूध में जहर मिला हुआ था। वेंकटेश ने दूध पिया, बेहोश हो गया। इसके बाद वज़नी पत्थर उठाया और वेंकटेश के सर पे मारा और वेंकटेश की मौत हो गई। लाश वहीं पहाड़ियों की तरफ फेंक दिया, वापस चला गया। अब उसने वेंकटेश की ये कहानी पुलिस को सुना दी। पुलिस को लगा चलो एक कत्ल का मामला था, उन्होंने सुलझा दिया। लेकिन उसी पुलिस टीम में एक अफसर था और कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को अगर कोई पकड़े तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। अब उसने सारी कहानी एक मर्डर की तो सुना दी। उस पुलिस वालों को याद आया कि इस इलाके में और भी कई, मतलब पिछले 2-3 सालों में कुछ कत्ल हुए हैं और वो अनसॉल्व्ड हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनमें जिस तरह से वेंकटेश को मारा गया लगभग वैसे ही है। अनुष्ठान और पूजा और ये सारी चीज़ें, बातें उसे याद आने लगी। उसने कुछ कहा नहीं। उसने अपने मुखबिरों को लगाया और बोला कि यार पता करो इस नगर कुरनूल इलाके में और पिछले 2-3 सालों में कुछ हुआ ऐसा। मुखबिरों ने बताया कि हाँ, 2020 में एक पाशा नाम का शख्स था जिसकी अपनी एक ज़मीन थी, खेतीबाड़ी करता था। उस ज़मीन पर एक दिन पौधे लगाने के लिए जब वो ज़मीन को कुरेद रहा था तो कुछ पुराने ज़माने के टूटे हुए बर्तन बाहर निकले उसे। तो उसने देखा, उसे लगा कि उसकी ज़मीन के अंदर ख़जाना है। अब पाशा को ये मालूम था कि उसी के इलाके में रहने वाला सत्यनारायण ख़जाने का माहिर है, खोजी है, बहुत ज्ञानी है। तो उसने चुपचाप से ये बात सत्यनारायण को बताई और कहा कि ऐसे ऐसी बात है, मैं ज़मीन से ऐसे ऐसे पुराने दौर के बर्तनों के टुकड़े मिले हैं, मुझे नहीं मालूम कितने कीमती हैं। सत्यनारायण ने पाशा से कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ और अपनी शक्ति के ज़रिए पता करता हूँ तुम्हारी ज़मीन पर ख़जाना है कि नहीं। उसके बाद उसने उसको अगले दिन कहा कि हाँ, तुम्हारे ज़मीन में ख़जाना है, लेकिन कहाँ, कितने नीचे है, ये बताने की फ़ीस लूँगा, पर उस ख़जाने की कीमत इतनी है जितना उसका एक प्लॉट था, और उस प्लॉट की कीमत थी 10 लाख रुपए। अमूमन ये 10 लाख के आसपास के ही चीज़ों पे नज़र रखता था। उसने कहा प्लॉट तुम मेरे नाम पे कर दो, इसकी रजिस्ट्री, इससे 10 गुना ज़्यादा ख़जाना तुम्हें मिलेगा और वो मैं ही दिला सकता हूँ। पाशा भी लालच में आ गया। उसने कहा शर्त ये है कि इस ख़जाने का जिक्र तुम किसी से नहीं करोगे, अपने घर में भी नहीं करोगे। सत्यनारायण की खूबी ये थी कि जब भी वो अपने शिकार को फांसता, फांसने से पहले वो उसका भरोसा जीतता था। वो उससे खूब सारी बातें करता
और ये पता कर लेता थोड़ी देर में कि इस आदमी को किस चीज़ का शौक़ है, ये किस टॉपिक पे बात करना चाहता है। वो जिस टॉपिक पे बात करता सत्यनारायण उसी टॉपिक पर बात करता, इसलिए ताकि वो उसका भरोसा जीत सके। किसी को स्पोर्ट्स पे बात करनी वो उस पर करता, फिल्म पे करनी उस पर करता, हिस्ट्री पे करनी उस पर करता, आयुर्वेद पे करनी उस पर करता, अलौकिक शक्तियों पे करनी होती वो उस पर बात करना शुरू कर देता, ख़जाने की बात होती वो उस पर बात करना शुरू करता और लगातार बात करता। उसके बाद फिर वो अपने शिकार को फांसता और असली मकसद जो होता तब पूरा करता। इतना वो टाइम ले लेता कि सामने वाला कहता कि यार ये आदमी ज्ञानी है और वो उसके पूरी तरह से चंगुल में फंस चुका होता और वो ऐसी कोई हरकत नहीं करता जिससे सामने वाले को शक होता। तो पाशा के साथ भी उसने ऐसे ही किया, उससे तमाम बातें की। फिर उसने कहा कि है लेकिन 10 लाख तुम ये प्लॉट मेरे नाम कर दो, ख़जाना इससे कहीं ज़्यादा कीमती है। पाशा लालच में आ गया। पाशा ने अपना प्लॉट उसके नाम रजिस्ट्री कर दिया, लेकिन वो ख़जाने को खोदने का काम शुरू ही नहीं कर रहा है। कुछ वक्त बीता, पाशा को गुस्सा है, उसने कहा तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, तुम मेरा प्लॉट वापस कर दो। इसने कहा नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा सा रुक जाओ। कुछ मोहलत दी, पाशा रुक गया। अब सत्यनारायण को लगा कि ये तो पीछा छोड़ेगा नहीं। एक रोज़ अचानक 2020 की बात, अप्रैल का महीना, उसने कहा कि कल मुझे पता चल गया है कि ख़जाना कहाँ है, लेकिन उस ख़जाने को खोदने से पहले एक अनुष्ठान करना होगा, अनुष्ठान तुम्हारे घर में होगा। पाशा खुश हो गया। अब वो सारा नींबू, काली मिर्च, जो भी चीज़ें होती सब लेकर घर पहुंचा, पूजा पाठ, और वहाँ पे घर पे उसने काम ये शुरू कर दिया और ये सब कुछ करके चला गया। पाशा ने ख़जाने की बात या सत्यनारायण को प्लॉट देने की बात किसी देर रात ये सब कुछ हुआ और वो निकल गया। अगले दिन सुबह पाशा का एक कज़न घर में आता है, क्योंकि पाशा पहुँचा नहीं था खेत में। तो जब वो घुसा तो देखा कि रसोई में पाशा की लाश पड़ी है। जब वो अंदर कमरे में गया तो देखा कि पाशा की वाइफ की लाश पड़ी है। दूसरे कमरे में गया तो उसकी बेटी की लाश पड़ी थी। अब ऐसा लगा कि इन सब ने सुसाइड किया है, लेकिन फिर उसकी नज़र वो सारे पूजा पाठ की सामग्री पर पड़ी तो उसे लगा कुछ और है। फिर रिश्तेदारों ने पुलिस में खबर दी, लेकिन किसी ने आखिरी बार पाशा को देखा नहीं और इस ख़जाने और प्लॉट की बात किसी को पता नहीं थी, इसलिए मामला सत्यनारायण तक गया नहीं। जब ये कहानी और पाशा की फैमिली के कत्ल की बात आई तो फिर उस पुलिस वाले ने तफ्तीश अपनी तरफ से शुरू की तो पता चला कि हाँ, ये प्लॉट जो है रजिस्ट्री सत्यनारायण के नाम पर हुई। अब यहाँ कड़ी जुड़ी वेंकटेश और इसकी। उसने अपने साहब को बताया। अब साहब की भी आंखें खुली, उन्होंने पूछा। थोड़ी देर के बाद उसे लगा कि अब एक कत्ल में भी वही सज़ा है, 4 और बता दूँ तो वही है। फिर उसने कहा साहब, वेंकटेश अकेला नहीं है, मैंने पिछले 3 सालों में 11 लोगों को मारा है। अब पुलिस सुनते ही यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि वो शख्स जब ये बता रहा है तब भी वो उतना ही भोला, उतना ही मासूम, उतना ही ज्ञानी, बिल्कुल वैसा ही। उसको देखकर यही नहीं एहसास होता है कि आदमी एक सीरियल किलर, इसने 11 लोगों की जान ली होगी। अब वो एक एक कर अपने शिकार का नाम बताता जाता है। जब शिकार का नाम बताता जाता है उसके हिसाब से पुलिस तफ्तीश करती जाती है। वो जो कह रहा था सब सच था। एक एक करके तमाम केस स्टडी, तमाम अनसॉल्व्ड मर्डर के केसेस उसी इलाके में नागरकोर्नूल में पुलिस ढूंढती है और सब में सिमिलरिटी यही आती है कि ये सभी मामले ऐसे थे जिसमें या तो प्लॉट इन्वॉल्व था या पैसे दिए गए थे, और ये भी था कि 1-2 लोगों ने खामोशी से ही सही लेकिन ये कहा था कि शायद ख़जाना हमें मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा उन्होंने इसके डर से नहीं बताया। अब जो कुछ उसने कहा, 11 के 11 कत्ल की कहानी पुलिस के सामने थी। तफ्तीश शुरू हुई और सारे मामले सच निकले। अब पुलिस ने उससे लंबी पूछताछ की। उसने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक कातिल बनूंगा, सीरियल किलर तो बहुत दूर की बात है। ज़्यादा पढ़ा लिखा था नहीं, ठीक ठाक अपने प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट का धंधा से कमा लेता था। आयुर्वेद का भी ठीक ठाक चल रहा था। पैसे हालांकि लोगों से लेते नहीं थे, जो देने की हैसियत रखता उससे ले लेता था। लेकिन बचपन से एक जुनून, एक शौक़ था और उसे कई बार सपने आते थे कि उसे कहीं ख़जाना मिलेगा गड़ा हुआ। तो बहुत सारे उसने फिल्में, सीरियल भी देखी, हिस्ट्री चैनल, और उस पर भी उसने ये देखा कि हाँ, जो ख़जाने की कहानियाँ होती हैं वो सच होती हैं। जो हमसे पहले की
क्योंकि सदियों से ये दुनिया चली आ रही है, कभी किसी की हुकूमत, कभी किसी की हुकूमत, पुराने ज़माने में अलग अलग राजा रजवाड़ों, और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जब भागे तो ज़मीन के अंदर दफन कर गए। तो ये हर चीज़ से ये था कि ख़जाना होता है, और कई बार इसको लगता है कि शायद इसको मतलब सचमुच पता है कि ख़जाना कहाँ है, और इसने कोशिश भी की बहुत जगह ढूंढने की, जुनून के हद तक, पर ख़जाना कभी मिला नहीं, ना ऐसे मिलता है। फिर इसे लगा कि यार ख़जाना तो मिल नहीं रहा, लेकिन चलो अपने इस जुनून का इस्तेमाल पैसे कमाने के लिए करते हैं। तो उसने सबसे पहला तरीका ये अपनाया कि जिस शख्स से उसे पैसे लेने हैं तो उसके पास पैसा हो या प्लॉट हो। दूसरा, कभी उसका नाम ना आए, क्योंकि वो एक पारिवारिक आदमी था, उसके बहुत सारे चेहरे थे, सारे शराफत के चेहरे। तो उसे लगा कि ये बात तो फैल सकती है। तो वो सबसे पहले पैसे, ख़जाने, किसी चीज़ की बात नहीं करता, वो सिर्फ मिलता, चाहे वो दवा देने के बहाने, चाहे वो कहानी सुनाने के बहाने, किसी भी, और वो उनसे बातें करता, और बातचीत के ज़रिए वो उसका इंटरेस्ट पता कर लेता, और वो जिस मिजाज का आदमी होता उसी मिजाज में ये ढल जाता, और फिर बात करके निकल जाता, कुछ भी नहीं कहता। कई मुलाकात होती, कई मुलाकातों के बाद सामने वाले को लगता है कि यार ये आदमी आता है और देखो कितनी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करता है, ज्ञान की बातें करता है, चला जाता है। फिर जब सही टाइम आता, जब वो पूरा भरोसा जीत लेता, तब धीरे से कहता कि फ़लाने जगह पे एक ख़जाना है, और वो ख़जाना तुमको मिल सकता है, पर ख़जाना ढूंढने की कीमत जो भी 2 लाख से 10 लाख, लेकिन शर्त यह है कि जैसे ही तुमने अपने दिल से बात निकाल कर ज़ुबान पर ये लाई ख़जाने की, समझ लो ख़जाना गायब, क्योंकि ये सब शक्तियाँ हैं ऊपर से जो काम करती हैं, और जो मेरे अंदर ये आती हैं और मुझे पता चलता है। तो अगर किसी को भी बता दे तो फिर ख़जाना नहीं मिलेगा। और इस तरह से एक एक कर लालच में उसने तमाम लोगों को मारना शुरू किया। उससे पूछा गया कि तुमने, ठीक है, अलग अलग लोगों को ख़जाने पैसे के लिए मारा, पर पाशा की पूरे परिवार को क्यों मार दिया? तब उसने कहा कि मैंने पाशा से कहा था कि तुम्हारे घर पे अनुष्ठान करना है और तुम रहोगे, और घर पे कोई नहीं रहेगा। लेकिन इत्तेफाक से पाशा की पत्नी, पाशा की बेटी, ये लोग उस दिन घर पर मौजूद थे। तो उसे लगा कि अब अगर वो पाशा को सिर्फ मार कर चला जाता है तो ये सब जिंदा चश्मदीद होंगे कि रात यहाँ क्या हुआ। तो उसने कहा कि मैंने ऐसा सोचा कि इसको सुसाइड दिखा दूँ, और अपने देश में ऐसे अलग अलग इलाकों में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे पूजा अनुष्ठान के साथ लोगों ने परिवार के साथ सामूहिक खुदकुशी कर ली है। तो उसे लगा कि जब ऐसा होगा तो पता नहीं चलेगा। तो उसने क्या किया कि उस दिन अनुष्ठान रखा और प्रसाद के नाम पर वही दूध दिया, और हर शिकार को इसने प्रसाद के नाम पर दूध पिलाया, और उस दूध में हमेशा जहर होता। तो पाशा के परिवार को भी इसने प्रसाद के नाम पर, पूरे परिवार को ही, अब चूँकि घर में सारे लोग थे, एक मरते तो बाकी बता देते, तो उसने मजबूरी में सबको दूध पिलाया। दूध पिलाने के बाद इसमें तो जहर, ऊपर से उसने हाथ से फिर बेहोशी हो गए, सबका गला घोटा और निकल गया। तो लाश पे ना कोई चोट के निशान, ना गोली के निशान, ना चाकू के निशान। घर में पूजा पाठ की सामग्री, जिसने भी देखा ऐसे ही लगा कि, और ये सब बुराड़ी से, मतलब पहले हो चुका था बुराड़ी, ये बाद में हुआ है। तो बुराड़ी की कहानी भी लगभग हर एक के जहन में ताज़ा है। तो ये हुआ कि ये लोग भी कहीं किसी इस तरह की दैवीय शक्ति या कुछ और इन चीज़ों में आकर परिवार ने खुदकुशी कर ली। तो वह इकलौता ऐसा मामला था जिसमें उसने एक को नहीं बल्कि पूरे परिवार को मार डाला, क्योंकि वो बाद में उसके खिलाफ गवाही दे सकते थे और उसका भांडा फूट सकता था। बाकी सब उसने सिर्फ उन लोगों को मारा जो उसके ख़जाने के लालच में आए। जब उसकी गिरफ्तारी हुई और ये कहानी मीडिया में वहाँ लोकल आई, कहते हैं उसकी बीवी और बच्चे यकीन ही नहीं कर पाए, पूरा पड़ोसी यकीन नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने जब भी सत्यनारायण को देखा था उन्हें लगता था कि इससे बेहतर, इससे अच्छा, इससे सच्चा, इससे मिलनसार इंसान कोई हो नहीं सकता। हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट, बहुत ही नर्म लहजे में बातचीत, हमेशा नज़रें झुकाकर चलना, मतलब एक शराफत की जो भी डेफिनेशन या परिभाषा हो सकता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर
लेकिन इन चेहरों और इस बॉडी लैंग्वेज और शराफत के पीछे का जो दूसरा चेहरा था वो एक सीरियल किलर का चेहरा था।